नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके बेटे और उनके दामाद के काले कारनामे अब अमेरिका के मीडिया में उजागर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वहां आज बस एक ही चर्चा चल रही है। एक ऐसी खबर जो अब तक दबा दी गई थी, लेकिन बाइडेन सरकार के दौरान एनएसए रहे जैक सुलिवन ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, उससे न सिर्फ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली बिजनेस और ये जो घूसखोरी की आदत, भ्रष्टाचार का जो एक प्रचलन पाकिस्तान के अंदर है, जिसके तहत मुनीर और शरीफ परिवार माल कमाना चाह रहा था, इसलिए पूरी दुनिया में यह टैरिफ का बवाल काटा गया है। और ये खबरें इसलिए आ रही है क्योंकि वहां लोग परेशान हैं। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किस तरीके से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि कहां चाइना से लड़ना था, आपने रूस, चाइना और इंडिया को एकजुट कर दिया। और इसलिए जो फॉर्मर एनएसए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, प्रेस रिलीज जारी की और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया। तो जैक सुलिवन ने क्या कहा? जैक सुलिवन, द फॉर्मर यूएस एनएसए हैज अक्यूज्ड डोनाल्ड ट्रंप फॉर सैक्रिफाइसिंग इंडिया टाइज फॉर हिज फैमिली बिजनेस विद पाकिस्तान. This has put a spotlight on the first family's murky business ties, which range from cryptocurrency to rare earth in the Asian country. He said, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, he, means Trump, has thrown the India relationship over the side. इन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं अभी आपको सारी डिटेल दूंगा कि क्या क्या गंदगी इन लोगों ने फैलाई है, क्या डील हुई है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और दामाद बुरी तरीके से फंस गए हैं पाकिस्तान के साथ बिजनेस करके। ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन ये जो पूर्व एनएसए और बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, वो सामने आकर के उन्होंने कहा है कि इसने तो सब कुछ चौपट किया है अपने बेटे और दामाद के लिए। ये ठीक गांधी परिवार, बेटा दामाद, कहीं जमीन घोटाला तो कहीं नेशनल हेराल्ड, यही हाल, इसी कुचक्र में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, जिस कंपनी के साथ, जो पारिवारिक कंपनी जो डील कर रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, इसलिए वहां अब जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। जैक सुलिवन ने कहा कि यह सिर्फ हिंदुस्तान को अलग करने की बात नहीं है, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर इसे रोका नहीं गया। और यह सब चर्चाएं इसलिए भी हो रही है कि आपने देखा कि जैसे ही वो तस्वीर आई शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, आनन फानन, कल उसने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक लंबा सा पोस्ट डाला कि हम अमेरिका के लोगों के लिए कर रहे हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका के लोगों के लिए इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अब वहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि नहीं, अमेरिका के लोगों के लिए नहीं, तुम अपने बेटे और दामाद के लिए, अपने पारिवारिक बिजनेस के लिए, धंधा के लिए तुमने ये सब काम किया है। जैक सुलिवन ने कैसे धमकी दी, कैसे चेतावनी दी इनफैक्ट, कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तबाह और बर्बाद हो गई है। सुलिवन सेड, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोर अंडर रिपोर्टेड स्टोरीज इन Trump's foreign policy. Sullivan stressed that Washington had spent decades building bipartisan ties with India. Our word should be our bond. We should be good for what we say, Sullivan said. What is happening with India right now has huge direct impact, but it also reverberates across all our relationship and partnerships in the world. उन्होंने कहा कि ये जो इनके फैमिली बिजनेस का जो धंधा है, ये अब तक मीडिया में
दबा दिया गया। अब इनका इंटरव्यू आया है, अब ये उठ गया, ये अलग बवाल अमेरिका में शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका की जो बात होनी चाहिए, हमारा वर्ड से हमारा बॉन्ड होना चाहिए, लोग को फेथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज कितना तगड़ा भाषण दिया उन्होंने, क्या कहा उन्होंने कि भारत पे दुनिया को विश्वास है, विश्वास ही तो हर रिश्ते का एक आधार होता है। जैक सलिवन कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट इंपैक्ट आपने टैरिफ लगा दिया वो तो बात अलग है, लेकिन इसका पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है कि ये तो नोन फैक्ट है कि 25 साल से हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती चल रही थी और अचानक से आप पलट गए तो ये रिश्ते खराब होंगे और भी बाकी मुल्कों के साथ। और जो हो रहा है, यूरोप परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है, न्यूजीलैंड परेशान है, कनाडा परेशान, पूरी दुनिया परेशान है। और सबको यही लग रहा है, जो बात जैक सलिवन कह रहे हैं कि लोगों को ट्रंप की बातों के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बस क्योंकि ये ही इज अ ट्रांजैक्शनल मैन, हर चीज फायदा नुकसान में ये देखता है और इसको फायदा अपने परिवार को पहुंचाना था, इसलिए हिंदुस्तान के साथ इस तरह का बर्ताव इसने किया। ये जैक सलिवन कह रहे हैं। क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या डील हुई है, इसको समझना जरूरी है। ट्रंप फैमिली बिजनेस इन पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान में उसका फैमिली बिजनेस? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF is a US-based cryptocurrency and decentralized finance firm founded in 2024. The Trump family, including Eric Trump, Donald Trump Jr., and Jared Kushner, reportedly holds combined 60% ownership stake in WLF. ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी है, ये बेसिकली इनके पारिवारिक कंपनी है, बेटा दामाद, दोनों बेटा दामाद है। और ये कंपनी 2024 में इसे खोला गया, मतलब साफ है कंपनी पुरानी नहीं है। ये प्रेसिडेंट बनेंगे, सत्ता में आएंगे और उसके बाद पूरा परिवार लूट मचाएगा, इस ध्यान से इस कंपनी को बनाया गया। और इस कंपनी में ये सारे नाम हैं और इस कंपनी के अंदर एक गाइडिंग लाइट है, गॉड फादर है इस कंपनी के, बकायदा उसके डॉक्यूमेंट में, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति महोदय भी इसमें एडवाइजरी रोल में है ना। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में ये क्या कर रहे हैं? व्हाट डील डिड दे स्ट्राइक इन लेट अप्रैल 2025, स्पेसिफिकली अप्रैल 26, WLF signed a letter of intent with Pakistan Crypto Council, a newly established body aimed at developing crypto infrastructure in Pakistan. ये 26 अप्रैल को ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी है, उसने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट डील साइन किया। कौन आया डील साइन करने के लिए? Who represented WLF in Pakistan? A high-level delegation from WLF led by Zachary Witkoff, son of Steve Witkoff, Trump's long-time personal associate and special Middle East envoy, visited Islamabad for the signing. ये जैकरी विटकॉफ, ये उसी का बेटा है, स्टीव विटकॉफ, जो आपको याद होगा कि एक शख्स को पुतिन के पास भेजा था डील करने के लिए कि आप अलास्का आइए। उसका बेटा इधर इन्वॉल्व है। ट्रंप क्यों चाह रहे हैं कि यूक्रेन में शांति हो जाए? ताकि इसको धंधा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है ना। तो इतना तो तबाही मची है, तो रिबिल्ड कौन करेगा? जब तक प्रेसिडेंसी है ये मामला खत्म हो जाए, फिर अपने बाल बच्चों को लगा देंगे वहां पे। कैसे गुड़गांव में ट्रंप टावर बना हुआ है, 8-9 करोड़ रुपए का एक फ्लैट, पता नहीं कौन बेवकूफ लोग उसको खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। तो ये तो एक मामला है।
कि ये सारे लोग माने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए सारे लोग, पाकिस्तान की लॉबिंग कौन कर रहा है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का बॉडीगार्ड है, ये सारे लोग मिल बांट के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं कर रहे हैं। ये सब लूट मचाने के लिए सत्ता में आए हैं और ये सारे लोग यहां साइन करने के लिए आए। द डेलीगेशन मेट विद टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर विच रेज जियोपॉलिटिकल एंड एथिकल स्क्रूटनी। और यही कारण है, बहुत सारे लोग बोले भाई क्यों चला गया मुनीर के साथ लंच क्यों किया? लंच इसलिए किया क्योंकि बेटे, दामाद, बेटी, दोस्त का बेटा, ये सारे लोगों ने कहा अंकल एक बार उसको आप जो है टाइट कर दोगे तो फिर हम पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लूट सकेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये जो कहानी अमेरिका के लोगों को जब पता चल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने समर्थक भी अब गालियां दे रहे हैं। एक तो टैरिफ की वजह से महंगाई शुरू हो गई है, आपकी नीतियों की वजह से आपके दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं, आपके दोस्त दुश्मनों के खेमे में जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरों में डोनाल्ड ट्रंप एक विलन बन गया है। लेकिन यह मामला न सिर्फ एथिकल है, पॉलिटिकल है, बल्कि अब इसके अंदर घोटाला और क्विड प्रो को वाला मसला जो है वो खड़ा होने जा रहा है। वहां पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत तगड़ा है। अभी इसके ऊपर जांच की शुरुआत भी होगी और इस ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में ट्रंप अपने दामाद को भी और अपने बेटे को भी जेल पहुंचवा के छोड़ेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।